ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों की तादाद बढ़कर 2571 तक पहुंची, जिसमें 147 सुरक्षाकर्मी और 12 बच्चे शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी के आदेश दिए। ईरानी मीडिया ने भी 2000 से ज्यादा मौतों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की सही संख्या का इंतजार, उसी के हिसाब से की जाएगी कार्रवाई। ट्रंप ने ईरानी युवाओं से विरोध प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान करते हुए कहा, ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखो, संस्थाओं पर कब्जा करो, मदद आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द। ट्रंप ने ईरान को फिर से महान बनाने की अपील की। लिखा, हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें, उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का ईरान की सेना को संदेश, आप ईरान की सेना है, इस्लामिक गणराज्य के नहीं, देशवासियों की रक्षा करें। रजा पहलवी ने सेना को चेतावनी दी, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मदद आ रही है, अपराध करने वालों को सजा दी जाएगी। ईरान के 31 प्रांतों में थम नहीं रही युवाओं के विरोध की आग। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ फोन पर बातचीत की। ट्रेड, खनिज, न्यूक्लियर एनर्जी और रक्षा पर फोकस रहा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्को रूबियो के साथ बातचीत को बताया सफल। कहा, कई मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। राजौरी में शाम करीब 7 बजे ड्रोन को देखते ही सेना के कई राउंड सेना की तरफ से फायरिंग की गई। भारतीय सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में ड्रोन लौटे। 11 जनवरी को भी एलओसी के पास दिखे थे पाकिस्तानी ड्रोन। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए थमा चुनावी प्रचार का शोर। 15 जनवरी को वोटिंग, 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। टीएमसी के 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे का गठबंधन आमने सामने। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव से पहले नागपुर में एक शख्स घरों और दुकानों पर रात में पैम्फलेट लगा रखता सीसीटीवी में कैद हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव से एक दिन पहले उल्लासनगर में एक रिक्शे से 18 से 20 लाख रुपए कैश जब्त हुआ। पुलिस ने रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर 66 करोड़ का हाउस टैक्स बकाया। नगर निगम ने कॉलेज के वीसी ऑफिस को बकाया बिल सौंपा। दिल्ली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ गैंग बस्ट अभियान के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत कायम। विनोद नगर में एक कारोबारी के घर पर बीती रात फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कारोबारी से की थी करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग। पैसे नहीं मिलने पर की फायरिंग। मौके से फरार हुए हमलावर। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी के घर की सुरक्षा बढ़ाई। AK-47 से लैस 2 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया। यूपी के औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों पर गौकशी का आरोप। प्रतापगढ़ में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट के सामान के साथ तमंचा, कारतूस बरामद। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में अरेस्ट किया गया। हरियाणा के सोनीपत में लूट और हत्या के 2 आरोपी शेखर और शफीक गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से दोनों घायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवती की इलाज के दौरान मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आरोपी सुनील राव को गिरफ्तार किया। 21 दिसंबर को युवती बॉयफ्रेंड के साथ गई थी बार। किसी बात को लेकर दोनों में हुआ विवाद। सूरत के कतारगाम में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों का जुलूस निकाला। 2 दिन पहले एक बिल्डर की चाकू मारकर हत्या का आरोप। सूरत के मोटा वारछा इलाके में हत्या की वारदात का पुलिस ने कंस्ट्रक्शन किया। लंगड़ाते हुए 2 आरोपियों को मौके पर लाया गया। राजस्थान में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हुआ। जयपुर में चाइनीज मांझे के 8 गट्ठे के साथ जुनैद नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी नगर में गैस रिफ्यूलिंग के दौरान लीक होने की वजह से भीषण आग लगी। आग से एक के बाद एक कई सिलेंडर्स में धमाके हुए। हैदराबाद के बहादुरपुरा रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने एक ट्रैफिक होमगार्ड को टक्कर मारी। होमगार्ड घायल, बाइक सवार फरार। यूपी के देवरिया में हनुमान मंदिर सीसी रोड के पास बड़ा हादसा। एक बेकाबू पोकलैंड ने सड़क पर खड़ी 6 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर अरब शेख के लिबास में रील बनाते हुए 2 युवक पकड़े गए। पुलिस ने नवीन कुमार और प्रिंस नाम के दोनों युवकों को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के रुड़की में 2 अस्पतालों के बीच मारपीट हुई। मरीज को जबरन ले जाने की बात को लेकर अस्पताल जंग के अखाड़े में बदल गया। जयपुर में एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की रात अफरा तफरी मची। आईसीयू में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी भरा। गाजियाबाद के विवेक विहार और मिथिला नगर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर का एक्शन। बिल्डर के पास नहीं था जमीन का मालिकाना हक।
दिल्ली एनसीआर में आज शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के लोधी रोड पर सुबह का तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। सफदरजंग में 3.8 पर पहुंचा पारा। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध भी छाई। मयूर विहार इलाके में 367 AQI। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रयागराज में मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संगम घाट पर लगाई आस्था की डुबकी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज राजकोट में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच। वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी टीम में शामिल किए गए। ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मिला टीम में मौका। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स की भिड़ंत होगी। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। गुजरात को टूर्नामेंट में पहली हार मिली।